के पति का किसी के साथ में कोई संबंध भी था, किसी लड़की के साथ में कोई वीडियो भी वायरल हो रही है, या फिर इसके बारे में आपको कभी निकी ने बताया कुछ? नहीं, मुझे ना बताया, अपनी मम्मी को जो बताया होगा, मुझे कोई मालूम नहीं है इसमें। और उससे चलो तुम 2 रखो 4 रखो, उसे जो अपने आप कमा रही है उससे क्या मतलब है तुम्हें? उसने ये कह दिया मुझे एक कोने में जगह दे दो, मैं वहीं टाइम काट लूँगा बेटा के सहारे। तो निकी को ये सारी चीज़ें पता थी बहुत ही बखूबी? हाँ, सारी जानकारी ही, पर उन्होंने कभी इनको डिस्टर्ब नहीं करा, यही उनको टॉर्चर करता था। के बीच में आपने बताया कि बीच में आप लोगों ने समाज में बैठक की और उनको वापस ले आए थे अब अपने घर, तो किस शर्तों के बिना पे आपने उन्हें वापस भेजा? हमने इस शर्त पे भेजा कि बेटी को तंग ना करें, ऐसा मुद्दा ना आए, बेटी को एक कमरा दे दो, ये उसी में टाइम काट लेगी। पंचायत बोली ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करेगा, ये ना कहीं जाएगा ना कहीं आएगा। अब फिर हालात वही बदल गए, वही दरिंदे ने वही काम कर दिया। उसमें 2016 में मैंने शादी की थी, 12वें महीने में दिसंबर में नोटबंदी थी। नोटबंदी में मैंने शादी करके, मीडियम शादी जो होती है, स्कॉर्पियो गाड़ी और बुलेट मोटरसाइकिल, इनका सिस्टम चलता रहा। बेटी का फ़ोन आया, पापा हमें पार्लर खुलवा दो, कुछ पैसे दे दो। मैंने कहा बेटा ले जाओ पैसे, 1.5 लाख रुपए मैंने दे दिया। बेटी ने पार्लर का काम कर लिया, सिलाई का पार्लर का काम चला, अपने बच्चे को पालन लगी, पढ़ाना लिखाना, अपना खर्चा, बच्चे का खर्चा। चूँकि ये दरिंदे तो कमाते नहीं थे, आवारागर्दी में घूमना, पैसा इनसे ले जाना पार्लर में से। 1 लाख रुपये कमरे 50 ले लिए, 30 ले लिए, 20 ले लिए, उनको खर्च करना यासी इधर उधर जा। फिर भी मैंने बेटी को समझा, बेटा कोई बात ना, कम कम जाएगा, बच्चे इन्हें पढ़ा लो, ये बच्चे पढ़ गए तो सब कुछ जीवन सुधर जाएगा। उन्होंने संभालते जब उन पर बिल्कुल बात ही नहीं संभली, उन्होंने मुझे फ़ोन करा, पापा बात ये हो गई है, आप आओ इनसे बात करो। मैंने बात करी तो वो दूसरे तरीक़ा से बात करने लगे। फिर मैं बिटियान को ले आया वहाँ से, मैंने कहा तुम अपने बच्चे को रखो, मैं बिटियान को ले जाऊँ। 1.5 महीना वो यहाँ रही, फिर वो पंचायत लेके आए जी, पंचायत के दायरे से वो फिर ले गए जी, अब आगे कोई ऐसा ना होएगा। वो बिटिया ले गए, हमने उनको कह दिया भैया आगे से ये होएगा तो हम अच्छा नहीं चाहेंगे। फिर उन्होंने फिर ये नौबत आ गई कि उन्होंने बिटिया को सास ने मिल के जलवा दिया। सास ने पहले बड़ी को छोटी को मारती थी, फिर बड़ी बोलती थी इसी बहन के बारे में, तुमने ऐसा क्यों किया, कोई इसका फॉल्ट तो बताओ, कोई गलती तो बताओ, तो फिर उसे पिटवाने लगती थी सास।